नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, मैं आपका अपना भाई अर्पित सर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज से मैं आपको अब ले चलता हूं अपनी अगली वीडियोस की तरफ, अगली पंक्ति की तरफ। अब आपको ले चलता हूं मैं अब सेकंड पार्ट के लिए, पार्ट 2 के लिए। जैसा लास्ट टाइम मैंने कल आपको पार्ट 1 का पढ़ाया था, आज मैं आपको पार्ट 2 काव्यखंड हिंदी पुस्तक के माध्यम से आपको अब अच्छे से और भी ज्यादा समझाने वाला हूं। चलते हम आगे की ओर। प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर व्हाइट बोर्ड पर पूरी डिटेल लिख दी है, किस तरीके से कैसे पार्ट 2 में क्या होने वाला है, पार्ट 2 की पंक्ति क्या है, वो मैंने सब यहां पर लिख चुका हूं। आगे की ओर देखते हैं। पार्ट 2, आपका पार्ट जो 2 है उस पार्ट का नाम है वन पथ पर। इसका पूरा मतलब है जंगल वाले रास्ते पर, यानी कि वन पथ पर का मतलब जंगल वाले रास्ते पर। इसके कवि जो हैं पार्ट 2 के, वो हैं तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। इसका जो जीवन काल रहा है, इनका जो जीवन काल रहा है वो सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। अब आगे की ओर चलते हैं। मैंने यहां पर ये पूरी पंक्ति लिख चुका हूं पहले ही बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर। आपको अब मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप तक ये वीडियोस, ताकि अच्छे से आपको समझ आए, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं आराम से, फिर मैं आपको इसकी वन बाय वन करके, एक शब्द बाय शब्द करके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं। तो लिख रहा है पहले, रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहन हूं ते कठोर हियो है, राजा हूं काज आकाज ना जान्यो, कहोती है को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति है, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में साखी राखीबे को जोग, इन्हें कीमी के वनवास दियो है। अब इसमें कहा है, पूरी तरह से मैंने आपको पढ़ दिया है ये। अब मैं इसको आपको पढ़ने से पहले, पढ़ तो दिया है, लेकिन पढ़ने के बाद मैं इसकी थोड़ी आपको कहानी पहुंचाना चाहता हूं, जिससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब हम चलते हैं। पार्ट का नाम है वन पथ पर। वन पथ पर का मतलब वन वाले रास्ते पर, जंगल वाले रास्ते पर। तो ये वन पथ पर इस पार्ट का नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रीजन रहा है, एक कारण रहा है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो आगे की ओर चलते हैं। अब होता क्या है, इसकी छोटी सी घटना है, मार्मिक घटना के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी छोटी सी घटना है। घटना क्या है, अयोध्या नगरी जो एक बहुत ही सुंदर नगरी के नाम से जानी जाती है, उसमें जो राजा दशरथ थे, राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां थी, रानी केकई, कौशल्या और सुमित्रा, जिनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे थे राम। तो राम को क्या होता है, 14 वर्ष का वनवास होता है। थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, नहीं तो कहानी बहुत लंबी, बहुत बड़ी है। तो राम को क्या होता है, 14 वर्ष का वनवास होता है। 14 वर्ष का वनवास की वजह यह होती है कि जो केकई उनकी सबसे छोटी रानी होती है राजा दशरथ की, वह अपने सगे बेटे के लिए, अपने स्वयं के पुत्र जिसका नाम है भरत, भरत के लिए अपना पूरी अयोध्या नगरी का राज्यपाट मांगती है, पूरा राजपाट मांगती है। और प्रभु श्री राम को बोलती है कि इनको जब मेरे बेटे को राजा बना दिया जाएगा यहां पर, तो इनको मुझे एक प्रतिज्ञा इनकी भी लेनी है आपसे कि इनको 14 वर्ष का वनवास भेज दो, कि मेरे बेटे को राजपाट दे दो, उसके बदले में राम को मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो इस वजह से प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तो वनवास वाले रास्ते पर जो है उनकी पत्नी राजा रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, ये तीनों लोग जा रहे होते हैं। तो इन तीनों लोगों की इतनी सुंदर मनोहर मूर्ति है, ये इतना देखने में अच्छे लगते हैं कि अब गांव वाले लोग जो है वन वाले रास्ते पर जिक्र करना है इनका, इनको देख देख कर लुभावने हो रहा है, इनको देख देख कर आनंदित हो रहा है, इनको देख देख कर प्रसन्नचित हो रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो आपस में बात करने का ही जिक्र तुलसीदास जी ने अपने वन पथ पर वाले पार्ट में डाल दिया है थोड़ा सा। अब आगे की ओर होता क्या है, गांव की स्त्रियां जो होती हैं वो वन वाले रास्ते पर अपने अपने घरों के दरवाजों पर इनको देखने के लिए खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होने के बाद आपस में बात करते हुए आगे की ओर कहती हैं, आपस में बातें करती हैं। और उन सभी स्त्रियों में से बात करते हुए कोई एक स्त्री अपनी बात को आगे की ओर बढ़ाते हुए कहती है,
तुलसीदास जी ने उन्हीं की बातों के द्वारा यहां पर लिखा है कि रानी मैं जानी अजानी महा। उन सभी स्त्रियों में से एक स्त्री बात करते हुए आपस में कहती है और कहती है कि रानी, रानी का मतलब यहां रानी केकई से बताया है। मैं जानी, मैं का मतलब वो स्त्री अपने आप को कह रही है कि मैं, जानी का मतलब जान चुकी हूं, अजानी, अजानी का मतलब अज्ञानी, महा का मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा। तो वो स्त्री उन स्त्रियों को बताते हुए कहती है कि रानी केकई जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अज्ञानी स्त्री है, ये मैं बात जान चुकी हूं। और ये बात कैसे जान चुकी हूं? इन तीनों को वन वाले रास्ते पर देखकर, इनको वनवास जाते हुए देखकर मैं अच्छे से जान चुकी हूं कि जिस रानी ने इनको वनवास भेजा है वो कितनी बड़ी अज्ञानी रही है, कितनी महा अज्ञानी रही है। उसको पूर्ण ज्ञान हो सकता है इस संसार का ना हो। अगली लाइन पढ़ता हूं। पबी पाहने हूं तो कठोरे हियो है। पबी का मतलब होता है वज्र। वज्र एक बहुत ही कठोर धातु से बना गदा टाइप का होता है। पाहन का मतलब पत्थर, हूं ते उसका, कठोर का मतलब बहुत ज्यादा कठोर, हियो का मतलब हृदय, हृदय और आगे लिखा है क्या उसका हृदय जो है, उसका दिल जो है वो वज्र और पत्थर से भी ज्यादा क्या है, कठोर बताया गया है। उस स्त्री के माध्यम से रानी केकई के हृदय को बोला गया है, उसके दिल को बोला गया है कि उसका हृदय, उसका दिल पत्थर और वज्र से भी ज्यादा क्या है, कठोर है। अब अगली लाइन की ओर चलते हैं। राजाहू काज अकाज ना जानियो। राजाहू का मतलब यहां राजा दशरथ से बोला गया है, जो उन 3 रानियों के पति थे राजा दशरथ, उनके लिए ये स्त्रियां कह रही हैं कि राजाहू काज, काज का मतलब कोई भी कार्य, अकाज का मतलब कोई भी अकार्य, ना का मतलब नहीं, जानने का मतलब जानते हैं कि हो सकता है राजा भी कोई काज अकाज अर्थात कार्य और अकार्य में फर्क नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। शायद इन तीनों को देखकर अब ये हमें अच्छे से पता लग गया, अच्छे से पता चल गया। स्त्री कह रही है कि राजा भी, जो राजा दशरथ हैं, जो अयोध्या नगरी इतनी बड़ी नगरी के राजा हैं, शायद वह भी उचित और अनुचित में कोई फर्क नहीं समझते हैं, इसीलिए इन तीनों को वनवास भेज दिया। अब अगली लाइन पर चलते हैं। कहो तिये को जिन कान कियो है। और इसीलिए तियो, कहो का मतलब कहने पर, तिये का मतलब पत्नी होता है। यहां पर, यहां जो तिये लिख रहा है, ये जो तिये लिख रहा है, इस तिये का मतलब होता है पत्नी से, के कहने पर, पत्नी के, जिनका मतलब जिन्होंने, कान का मतलब, इस कान का मतलब होता है कार्य और कियो का मतलब होता है करना है का मतलब आप लोग सभी जानते हैं। अब पूरी लाइन को एक बार दोबारा मतलब बताने वाला हूं मैं कि इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर, इतना बड़ा, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर यह काम किया है, अर्थात उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर इन तीनों को वन भेजा है, अपनी पत्नी के कहने पर, कि राजा भी कोई कार्य और अकार्य में उचित अनुचित का बोध नहीं कर पाया है, उचित और अनुचित का कोई फर्क नहीं समझ पाया है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी के कहने पर इतना बड़ा काम किया है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। ऐसे मनोहर मूर्तिये, कि ऐसी मनोहर मूर्तिये, मनोहर का मतलब होता है लुभावना, अपनी ओर आकर्षित करने वाली चीज। मूर्ति का मतलब मूर्ति के समान, कि ये इतने सुंदर हैं, इतनी मूर्ति के समान हैं, दिखने में इतने मनोहर हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, हमें अपनी ओर बार बार आकर्षित कर रहे हैं, ये तीनों, इनके रूप को देखकर हम इन पर फिदा हो रहे हैं। लेकिन राजा इतना गलत काम कर चुका है राजा, कि इनको तीनों को, इतनी सुंदर मूर्ति समान ये तीनों व्यक्तियों को क्यों वनवास भेज दिया। आगे की ओर चलते हैं। बिछुरी कैसे प्रीतम में लोग जियो है। बिछुरे का मतलब बिछुड़कर, कैसे का मतलब कैसे, प्रीतम का मतलब होता है प्रेम करने वाले या अपने आंतरिक मन को लगाने वाले। लोग का मतलब सभी जानते हैं। जियो का मतलब होता है जीवित रहने से या जीने से, कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, कि इतनी मनोहर मूर्ति है, कि इतनी सुंदरता के प्रतीक हैं, ये दिखने में इतने अच्छे हैं, तो इनसे बिछुड़कर कैसे प्रीतम, इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रह रहे होंगे। इन तीनों से बिछुड़कर जो इनसे प्रेम करते हैं, जो इनसे आंतरिक मन से जुड़ाव रखते हैं, वो व्यक्ति कैसे जीवित रह रहे होंगे। उनके हृदय की गति को कोई जाके पूछे कि वो जितने भी व्यक्ति इन तीनों से प्रेम करते हैं, इन तीनों से लगन रखते हैं, वो कैसे जीवित रह रहे होंगे। अब अगली लाइन पढ़ते हैं।
आखिन में सखी राखी वे जोग, के आखिन में, आंखों में सखी। अब आपस में सखियां बात करते हो फिर कहती हैं कि हे सखी, हमें तो ऐसा लगता है कि आखिन में, ये आंखों में, अपनी आंखों में राखी वे जोग, हमारी आंखों से, हमारी आंखों में रखने के समान है, कि इन तीनों को अपनी आंखों से थोड़ी देर के लिए भी निकालने का मन नहीं हो रहा। मतलब यह है कहने का कि पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें पूरे दिन, पूरी रात, अर्थात हमेशा अपनी आंखों में रखकर रखें, अर्थात हमारी आंखों से कभी ये दूर नहीं जाएं, हमारी आंखों से कभी ये ओझल नहीं हो। जब हमें इतने सुंदर लग रहे हैं तो इनके प्रजावासियों को कितने सुंदर लग रहे होंगे। तो इसीलिए रानी केकई ने बहुत ही बुरा किया है, उन्होंने अपना जीवन तो बिगाड़ा ही है, लेकिन इन तीनों का जीवन भी बहुत अच्छे तरीके से खराब कर दिया है 14 वर्ष के लिए। आगे चलते हैं। इन्हें किमी के वनवास दियो है, कि इन्हें किमी के क्यों के वनवास दियो है, कि इन तीनों को क्यों वनवास दे दिया। कितने सुंदर हैं ये लोग, दिखने में इतने अच्छे हैं, लोग इनसे प्रेम करते हैं, तो इन्हें क्यों वनवास दे दिया। ये वनवास भेजने के योग्य नहीं है, ये तो राजा और रानी बनने के योग्य हैं, इन्हें क्यों वनवास दे दिया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, साथियों, आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। एक छोटे से क्लिप के माध्यम से, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी बात, जो तुलसीदास जी ने कही है अपनी पंक्तियों में, मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। तो ये बात आपको, ये पूरी पंक्ति आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझ में आया होगा। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आप देखें और देखने के बाद अन्य जो आपके साथी स्टूडेंट हैं उनको भी आप शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाएं, इसका फायदा लें। ये आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदेमंद होने वाली है। धन्यवाद स्टूडेंट।